Hello everyone, Neha here. So in the last video, we have completed exercise 4.3, chapter number 4, simple equation. Question number 1 we have completed and now we have to start question number 2. So let's start now. Solve the following equation. 2x minus x plus 4 इक्वल टू 12. अब यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले वाले क्वेश्चंस में हमारे नंबर्स वेरिएबल के साथ था, फिर एक टर्म था और इक्वल के बाद हमारा अनदर नंबर था. ठीक है, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक नंबर है, उसके बाद ब्रैकेट है. ठीक है, यानी कि एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आपका एक नंबर है जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई साइन है. यानी कि जो बाहर नंबर है ब्रैकेट के बाहर उसका मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर से है. अंडरस्टूड. तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में एक नंबर दे रखा है और उसके साथ उसके बाद ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट के बाद आपका एक बाहर एक नंबर है. ठीक है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है आपका. ठीक है, सबसे इजी है मेथड. सबसे पहले क्या करें, इसके मेथड तो 2 मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं इसके, लेकिन आपको मैं पहले इजी वाला बताती हूँ. सबसे पहले फर्स्ट मेथड है आपका, मैंने आपको बोला था जो वेरिएबल के साथ, यहाँ वेरिएबल की ब्रैकेट में, ब्रैकेट का प्लीज ध्यान रखिए. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल इस पूरे ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उस नंबर को आप ट्रांसपोज करके ले जाइए. ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके क्या डिवाइड में राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 12/2. तो ये क्या हो गया 6, ब्रैकेट खुल गया, टेंशन खत्म. तो x प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया. अब आप इस x प्लस 4 इक्वल टू 6 को तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे आपको आता है. यानी कि x प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया. ठीक है, तो अब आपको पता है आप ये नंबर किस मेथड से कर सकते हैं. आप 2 मेथड है, कुछ आपको स्टेप से भी, या तो आप इसे -4 से बोथ साइड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक करेक्ट मेथड है. या आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि यहाँ +4 है तो उसे ट्रांसपोज कर तो -4 हो गया और 6 माइनस 4 2 आ गया. तो हमने क्या सीखा बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना, जो भी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं या हमने जो एक्सरसाइज 4.2 में सीखे मेथड स्टेप बाय स्टेप, हम उनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऑल आर करेक्ट. ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम कौन से मेथड से यूज करें. आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए कि आप इसे अप्लाई कर सके क्वेश्चंस में. सेम अब देखिए, आप मैं आपको सेकंड मेथड से बता रही हूँ. आप यहाँ सॉल्यूशन देखिए, यहाँ देखिए आपका मैं सेम सेकंड क्वेश्चन को बताती हूँ इसी मेथड से. ठीक है, पहले फर्स्ट मैंने बता दिया. देखिए अब आपका ये है 3n माइनस 5 इक्वल टू 21. अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, 2 मेथड बताते, या तो 3 को फर्स्ट वाले मेथड में बताते कि या तो 3 को आप इधर ले जाओ. ठीक है, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, या ठीक है वो आपका कैंसिल. वो सेकंड मेथड में आप ये भी कर सकते हैं, ये हम अप्लाई करें जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में अप्लाई किया था, कि यहाँ पे पहले आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था पहले वाले क्वेश्चन में. ठीक है, ब्रैकेट नहीं था तो आपका सपोज करो, मैं आपको इसे लिख के बताऊं आप कंफ्यूज ना हो, अगर ये ऐसे होता, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 3n के साथ है 5 के साथ नहीं है. ठीक है, इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. लेकिन आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जो 3 है वो n के साथ भी है और 3 आपका 5 के साथ भी है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है. ठीक है, तो आप या तो डायरेक्टली ले जाएं, तो कभी भी ब्रैकेट के बाहर आपके पास कोई नंबर होगा पहले आप उससे डिवाइड कर लिए बोथ साइड, या फर्स्ट मेथड के तरह वो 3 को डायरेक्टली ले आइए. ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ आपको, ये गया ये 7 टाइम, तो n माइनस 5 इक्वल टू 7. कॉन्सेप्ट तो वही है ना, सेम, बस उसे हमने तो अलग अलग तरीके से बोल दिया. तो n माइनस 5 इक्वल टू 7, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस दैट इज आई एम टेलिंग वो डिफरेंटली. अब यहाँ n की वैल्यू, अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसे, आपको मैंने बताया था यहाँ -5 है, आपको इसे नंबर को सब, या तो आप +5 बोथ साइड कर दीजिए अपोजिट साइड, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया. यस, वन वे ये है आपका. सेकेंड वे आपका ये है कि आप डायरेक्टली इसे इधर ले आइए, +5 था राइट हैंड साइड ले आइए, तो ये आपका आ गया 12, एन की वैल्यू आ गई 12. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, आप ऑल मेथड सारे सेम है. आप देखिए
आपका सी भी सेम सी हो गया, सी भी देखिए अब बस वहाँ पे 21 था या -21 है, पैटर्न तो सेम है, माइनस साइन का तो डिफरेंस है, वही हमने नीचे लिया है, हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड 3, तो हमारा 7 टाइम का है, n-5 इक्वल टू -7 आ गया, n की वैल्यू हम अब यहाँ -7 और 5 उधर जाएगा तो +5 प्लस माइनस माइनस n के माइनस का 2, बस माइनस का डिफरेंस और बी और सी पार्ट सेम है। अब यहाँ देखिए डी पार्ट में आप डिफरेंस देखेंगे, डी पार्ट हमारा ये है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐड होता चल रहा है, क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है जिससे आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए अब तक तो क्वेश्चन में इतना पार्ट था तो हम इस वाले पार्ट को नीचे ले जाते थे, अब एक और टर्म यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कभी भी किसी भी आप देखिए मल्टीप्लाई के साथ वेरिएबल था ब्रैकेट का, अब जो टर्म इंक्लूड हो गया सबसे पहले हम उस टर्म को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ से फिर फर्स्ट स्टेप कितना कर सकते हैं, कैसे, देखिए आप देखिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे पहले देखिए हम ब्रैकेट भी खोल सकते हैं, वो भी सही है, और अगर आपको ब्रैकेट नहीं खोलना आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए पहले हम क्या करें, 2y - 5 ऐसे लिखती है, पहले इसे आप, ये माइनस का है ना, माइनस लिखती है, आप पहले क्या किया, इसे आप ले जाइए, ये क्या है यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ क्या हो गया -3। ओके, तो अब आपका ये क्या हुआ, ये हो गया आपका 4 हो गया। अब आपका ये -2 आपका ये आ गया, ठीक है, -2 2 - y = 4 आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब आप क्या कर सकते हैं इसे बताइए, कुछ आइडिया आ रहा है आपको, सिंपल आपका ये आ गया था। अब ये माइनस, हम इसे -2 से करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये -2 आ गया, यानी कि 2 - y = 2 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए, अब आपको देख के पता तो चल रहा होगा क्या कर सकते हैं, सोचिए कैसे कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को हम उधर ले जाएं, ठीक है, तो आपका, अरे यहाँ माइनस का, एक मिनट देखिए यार, मैं दोबारा करती हूँ, आपका यहाँ तक आ गया था, मैं दोबारा करती हूँ इसे, देखिए ये आपका हम 7 को उधर ले गए थे, 3 को उधर ले गए थे, तो ये 4 आ गया ना, 4 आने के बाद हमने -2 था यहाँ पे, ठीक है, -2 था यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, -2 से या तो हम, ठीक है, ये कैंसिल, तो हमारे 2 - y = -2 बन गया, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को, या तो इस 2 को करो या y को इधर ले जाओ, कैसे भी कर लो, हमारा ये -y है और ये -2 है, ये वाला 2 हमारा इधर आया तो ये प्लस का था, माइनस आ गया, ठीक है, तो हमारे -y = -4 हो गया, तो कैंसिल हो, y = 4, ठीक है। एक तो मेथड आपका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप सेकंड मैटर में आपको मेथड सारे बता रही हूँ, जिससे आपको ये ना हो कि हमने ये नहीं बताया या ये वाला रह गया। देखिए अब सेकंड मेथड है आपका, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन करना सबसे, जिससे आपको सारे मेथड आए, तो आप या सेकंड स्टेप है कि आप पहले ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है मल्टीप्लाई में, उसकी मल्टीप्लाई सबसे होती है जो ब्रैकेट के अंदर हो, अलॉन्ग विथ साइन, ठीक है, या आप ऐसे समझ लें कि जब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के साइन सारे अपोजिट हो जाते हैं, या आप ऐसे याद रख लो, ठीक है, या ऐसे याद देखो, देखो जैसे ये -2 है, -2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस 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 का 4 होगा, और यह माइनस माइनस प्लस, अब जब y से करेंगे तो ये प्लस का 2y आया। या आपका का समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करो कि डायरेक्ट हम पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अंदर वाले साइन हमेशा खुलने के बाद, ब्रैकेट खुलने के बाद अपोजिट हो जाते हैं, जैसे जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है माइनस, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता। देखिए पहले हम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 हो गया, या अंदर का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ क्या हो गया माइनस, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करो 2 की y से मल्टीप्लाई करें, क्या हुआ 2y, यहाँ y के पास कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ क्या हो गया प्लस, ठीक है, = 7, अपोजिट हो गया, या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो कि माइनस प्लस
माइनस 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 प्लस, ठीक है। ये आप ये सोच लो, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो आपको इजी लगे। फिर आप नंबर को ले जाओ, हटा दो। यहाँ पे ये क्या हुआ, 3 में से -4 निकालो तो -1, 7। अब इस -1 को इधर ले जाओगे तो क्या होगा, 2y इक्वल टू 7 + 1 हो जाएगा, इनके 8 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 8 हो गया ना, 2y इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपका 2y इक्वल टू 8 हो गया। अब आप 2 से डिवाइड कर सकते हो ये y हटाने के लिए, तो y की वैल्यू 4। तो आपके बोर्ड मैथड करेक्ट है, लेकिन मुझे जितना लगता है फर्स्ट वाला भी इजी है आपका, फर्स्ट वाले से आप करें। अब ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में -4 2 - x इक्वल टू 9। तो आप पहले क्या कर सकते हैं, -4 से बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे -4 से हटाने के लिए, ये आ गया आपका। उसके बाद आप उसे +2 को -2 में ले जाइए उधर, ठीक है। या आप देखिए इससे भी कर सकते हैं, मैं आपको, आप ब्रैकेट खोलना, आप ब्रैकेट खोल लीजिए। मैं आपको ब्रैकेट, यहाँ मैंने ब्रैकेट खोल के किया है, जिससे जैसे भी आपको, यहाँ देखो -4 की मल्टी, पहले 4 की 2 से करो 8, अंदर माइनस साइन है, सॉरी प्लस साइन है, तो हो गया माइनस अपोजिट। यहाँ 4 की x हुई तो 4x, ठीक है, यहाँ ओके 4x हो गई। और अरे मैंने एक चीज़, यहाँ प्लस था, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे प्लस का साइन था, माइनस नहीं था, मैंने माइनस, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैं एफ पार्ट को देखने लगी ई करते हुए। सही तो कर रहे हैं हम, क्योंकि नंबर एक्चुअली इन लोगों ने अलग अलग पार्ट दे दिए ना, मेंशन कर दिए और सिर्फ साइन कीजिए। देखिए तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 9, ठीक है। अब 8 को इधर ले जाएंगे तो 4x इक्वल टू 9 + 8। अब आप कर सकते हैं 9 + 8 17, तो 4x इक्वल टू 17 हो गया। और 4x इक्वल टू 17, अब आप x को 11 छोड़ेंगे तो 17/4। नेक्स्ट देखिए, सेम इसमें बिल्कुल सेम है, ये हमने वैसे ही किया, ब्रैकेट खोल दिया, 4 2 ज़ा 8 -4x इक्वल टू 9, 4x इक्वल टू 1, फिर उसके बाद हमने -4 से डिवाइड कर लिया, या वहाँ पे ले जाओ तो x की वैल्यू हो गई -1/4। अब आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं है तब आप पूछ सकते हैं। जी की पार्ट, जी पार्ट देखिए सेम, पहले हमने ब्रैकेट खोल लिया, तो ब्रैकेट खोला तो क्या हुआ, ये हो गया आपका 5p माइनस का 5 इक्वल टू 34, ठीक है, -1 5p इक्वल टू, अब आप यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। तो आपका ये देखो, आपका ये हो गया 34, 5p इक्वल टू 35, क्योंकि आपने प्लस -1 उधर चला गया, +1, p इक्वल टू 7। अब नीचे लेके p 5p इक्वल टू 35 में 5 से डिवाइड कर दो, या उधर ले जाओ, नीचे ले जाओ, सेम है आपका 7। आप ये नोटिस करेंगे कितने सारे मेथड आपको एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करिएगा, सब आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। सेम लास्ट पार्ट में देखिए, पहले हमने ब्रैकेट खोला तो ये हो गया 5p और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 1 सा 5 इक्वल टू 4। उसके बाद आपका ये क्या हुआ, हमने क्या किया, ये हमारा 34 माइनस का 5p प्लस का 5 इक्वल टू 4 आया था, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो 34 + 5 35 36 37 38 39 39 हुआ, 39 माइनस का 5p इक्वल टू 4। अब फिर ले जाइए इधर, तो माइनस का 5p इक्वल टू 4 माइनस का 39, 39 नंबर किससे नंबर के साथ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35, ठीक है। माइनस का 5p माइनस का 35 हो गया सॉल्व, माइनस का 5p माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया 35 इक्वल टू, क्या हो गया आपका 35 इक्वल टू 5p, ठीक है। अब आपका 35 इक्वल टू 5p हो गया। अब आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, ये 7 हो गया, ये यानी कि p इक्वल टू 7, ठीक है। इसमें थोड़ी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो डू द प्रैक्टिस, नहीं समझ में देन यू कैन आस्क। सो हियर वी हैव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।